तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। अब देखिए, एबीसी का प्लान अपने को बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हाईएस्ट वैल्यू वाले आइटम कौन से हैं जिनकी सबसे कम क्वांटिटी है। सी का मतलब लोएस्ट वैल्यू वाले आइटम्स कौन से हैं जिनकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, और बी का मतलब मीडियोकर लेवल वाले क्वांटिटी एंड वैल्यू वाले आइटम्स कौन कौन से हैं। इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी बोला करते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं बनाना। इट्स लाइक कि हमें इसी डेटा को यूज़ करना है और उसका एनालिसिस करना रहेगा लास्ट में। तो मैं आप सभी लोगों की कन्वीनियंस के लिए फटाफट से यहाँ पर नंबर्स लिख लेता हूँ। तो ये बोलते हैं, देखिए ये आइटम 1 से लेकर कितना है, आप बोलेंगे इनके पास टोटल 12 प्रोडक्ट्स हैं। अब 12 प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सर्फ, साबुन, आपका लाइफ बॉय, कुछ भी। और इनकी यूनिट्स यहाँ पर बताई हुई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं फटाफट से आपकी यूनिट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। 7,000, 4,000, 1,500, ये 29,000, इसके बाद में आपका 10,000, फिर 40,000, देन 60,000, एंड देन 13,000, आफ्टर दैट 10,000, एंड देन 29,000, उसके बाद में 11,500 एंड 4,000। तो आप ऐसे करके बोल देंगे कि भाई ये हमारे टोटल यूनिट्स हैं कितने। जब आप सबका टोटल करेंगे, जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर कर लिया है, वो आता है 2,19,000। अब देखो, सिंपल सी बात है। जैसे ये आइटम 1 जो है, सोच कर देखो, एकदम बेसिक सी बात कि ये आइटम 1 है, ये 4.45 रुपीज़ का ही है, ठीक है, बट इसकी क्वांटिटी इतनी सारी है। आइटम 2 जो है, इसकी प्राइस तो ज़्यादा है यहाँ पे देखोगे, बट इसकी क्वांटिटी कम है। तो हम लोगों को यही वैल्यूएशन करना है कि भाई ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले हैं लेकिन वो कम क्वांटिटी के हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जिसको बोलेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, सब में हम लोग पता लगाएंगे कि टोटल यूनिट्स में किसका कितना परसेंटेज है। जैसे ये फर्स्ट प्रोडक्ट है 7,000, आप बोलेंगे टोटल हमारे पास में यूनिट्स है 2,19,000। तो 2,19,000 में इसका प्रपोर्शन, इसका परसेंटेज कितना है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे रफली इसका परसेंटेज है 3.2%। ऐसे ही ये जो 4,000 है, इसका सारे के सारे यूनिट्स में कितना परसेंटेज वेटेज है, तो आप बोल देंगे लगभग 1.83% है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हम लोग सिमिलरली सारे आइटम्स जो है उसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे कि भाई इन हमारा कितना कितना वेटेज है। तो जैसे ये 0.68% है, ये 13.24% है, ये इतना परसेंट है, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। सारे परसेंटेज का टोटल करेंगे तो ऑफकोर्स ये 100% ही होना है। इतनी सी बात हम लोगों को समझ में आई कि हम लोगों ने पहले पता लगाना है कि भाई हमारी क्वांटिटी का वेटेज कितना है, क्वांटिटी का परसेंटेज कितना है। एक बार वो बात पता चल गई, उसके बाद में आप क्या बोलेंगे, उसके बाद में देखिए हमारी यहाँ पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है। यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है तो वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। तो यूनिट कॉस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आपकी है 4.45, फिर है आपकी 19.14, फिर है 8.9, फिर है 0.18, फिर है आपका 8.190, फिर है 0.45, 0.18, फिर 0.98, फिर उसके बाद में 0.205, देन 0.36, देन इट्स 6.32, एंड लास्टली 5.22। अब बोलेंगे ये हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये लास्ट वाला 5.22 था। तो देखिए एक यूनिट की प्राइस दी हुई है। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी है या कोई भी, अगर मैं छोटी दुकान की भी बात करूँ, कोई दुकान है जिसमें आपका लक्स पड़ा है, लाइफ बॉय पड़ा है, बहुत सारे सर्फ पड़े हैं, तो वो दुकान वाला हमेशा ये पता लगाना चाहेगा कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है इन सारे आइटम्स की वजह से। तो एक कॉलम क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे हमारा टोटल कॉस्ट का, ठीक है। उस टोटल कॉस्ट के ये जो यूनिट कॉस्ट है, यहाँ पे ये डेट्स दिख रही है, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आपके नंबर्स हो गए हैं, बिकॉज एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो डेट को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, नंबर्स को डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी वजह से वो आपको डेट जैसा दिख रहा होगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी 7,000 क्वांटिटी आपके पास में पड़ी है और उसकी प्राइस कितनी है 4.45। तो एक जो दुकानदार है उसके पास में टोटल इस पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोडक्ट की वजह से 31,150 रुपीज़ का खर्चा हो गया है। ऐसे ही वो जो दुकान वाला है उसके पास में 4,000 यहाँ पर यूनिट्स पड़ी है और एक की प्राइस है अपनी 19.14, तो वो बोलेगा मेरा 76,560 का यहाँ पर खर्चा है।
सिमिलरली क्या होगा कि थर्ड जो प्रोडक्ट है उसके लिए 13,350 का खर्चा कर दिया, फोर्थ जो प्रोडक्ट है उसके लिए 5,220 का खर्चा हो गया, फिफ्थ प्रोडक्ट देखो यार इसमें 81,900 इतना सारा खर्चा कर दिया, सिक्स्थ प्रोडक्ट के लिए 18,000 का खर्चा कर दिया। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपके नंबर ऑफ यूनिट्स से, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट का 10,800 हो गया, 12,740, 2,050, 10,440, 72,680 एंड लास्टली 20,880। अब आपसे कोई पूछे कि इस दुकान वाले इंसान का टोटल खर्चा कितना है, तो आप बोलेंगे टोटल खर्चा इस पर्सन का 3,55,770 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। द थिंग इज़ दैट कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई देखो सीधी सी बात है, टोटल खर्चे में ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये जो सर्फ है, इसका कितना परसेंटेज खर्चा है। ऐसे ही टोटल खर्चे में ये जो सेकंड प्रोडक्ट है आपका लाइफ बॉय, इसका कितना खर्चा है, उसी को तो हम लोगों को इवैल्यूएट करना है कि भाई कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा खर्चे वाला है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे कम खर्चे वाला है। क्योंकि जिस पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसका ध्यान भी उतना ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। इट्स लाइक कि यार आपके घर पे नमक पड़ा है और आपके घर पे कोई गोल्ड पड़ा है, तो सीधी सी बात है जो हाई वैल्यूएबल आइटम है आप उसका उतना ज़्यादा गोल्ड का ध्यान रखोगे, नमक जो है उसको आपको ऐसे प्रोटेक्ट करके ताला लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट है उसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऐसे लिख देंगे टोटल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे देखो 31,150 का हमारा खर्चा है फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा सर्फ है उसके ऊपर, और टोटल हमारा जो खर्चा है वो 3,55,770 है। तो आप बोलेंगे हमारा जो परसेंटेज में खर्चा आता है वो कितना आता है, आप बोलेंगे हमारा लगभग ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इस पर 8.76% का खर्चा है। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर हमने 76,560 रुपीज़ का खर्चा किया है और हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो अगेन 3,55,770 का है। तो इस पर लगभग 21% का टोटल खर्चा किया है, क्योंकि टोटल आपका 3,55,770 का खर्चा है, उसमें से 76,000 का ये जो लक्स या लाइफ बॉय जो भी साबुन है इसके ऊपर खर्चा किया हुआ है 76,000 का, जो कि 21.52% के बराबर होता है। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये जो और बचे हुए नंबर्स हैं इनको भी इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए परसेंटेज यहाँ पे कितना कितना परसेंटेज आपका नंबर्स आता है। लास्ट में जब इन परसेंटेज का टोटल लगाएंगे तो आप बोलेंगे ये हमारा टोटल 100% होता है, ठीक है। देखिए ये तो पूरा का पूरा मैकेनिकल प्रोसेस था, यहाँ तक अपने को ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता है। जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है वो क्या है, वो ये है कि अब कोई भी दुकानदार जो है वो ये सोचेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए। जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है उस पे दुकानदार सबसे ज़्यादा ध्यान देगा। तो यहाँ पर अपने लोग क्या करेंगे कि कोई भी दुकान वाला इंसान इन सबको रैंक देगा। अब कैसे रैंक देगा, जो हाईएस्ट जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज में खर्चा है उसका सबसे ज़्यादा रैंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रैंकिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 23.02 ये सबसे ज़्यादा है, इसको फर्स्ट रैंक दे दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी रैंक जाएगी 21% वाले को सेकंड रैंक दे दिया। उसके बाद में हमें देखिए आंखों से देखना पड़ रहा है, ऐसे अपने आप पता नहीं चलता। ये 20% जो है उसको थर्ड रैंक दे दिया। फिर उसके बाद में जो फोर्थ रैंक है ये 8% वाले को मिल गई। उसके बाद में 8 से भी और कम किधर है, ये 5% वाले को फिफ्थ रैंक मिल गई। उसके बाद में ये 5.06 जो है इसको सिक्स्थ रैंक दे दी। उसके बाद में जो हमारी सेवन्थ रैंक जाएगी वो 3.75 को चली गई। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट रैंक जाएगी एट्थ रैंक, वो 3.58 वाले को चली गई एट्थ रैंक। फिर उसके बाद में हमारी नाइन्थ रैंक होगी जो हम लोगों को देखनी है, तो वो 3.04 वाले को नाइन्थ रैंक चली गई। टेंथ रैंक किसको देंगे हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो अभी बच गया ये 2.93। उसके बाद में 11th रैंक जो है 1.47 को दे देंगे एंड 12th रैंक इसको दे देंगे। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल आइटम है वो आपका 5th नंबर का आइटम है। क्यों, क्योंकि भाई इस पे सबसे ज़्यादा आपका खर्चा हुआ है। सबसे कम जो वैल्यूएबल आइटम है वो कौन सा है, आप बोल देंगे वो 12th आइटम है, इस पे आप बोल देंगे सबसे कम खर्चा हुआ है। लेकिन सोच कर देखो, अगर आप क्वान्टिटी वाइज देखो तो देखो आपका ये आपका ये जो 9th आइटम है, 12th मैंने गलती से बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था कि 9th जो आपका रॉ मटेरियल है या फिर प्रोडक्ट है वो सबसे कम वैल्यूएबल है।
तो अगर आप ये 9th आइटम को देखोगे एंड 5th आइटम को देखोगे, आप बोलोगे दोनों की क्वांटिटी तो सेम है। यहाँ पे देख लो दोनों की क्वांटिटी 4.57% ही है, क्वांटिटी वाइज दोनों सेम ही है। बट वैल्यू वाइज देखो, वैल्यू वाइज एक प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू तो 23% है और दूसरे की वैल्यू 0.58% ही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका फोकस पॉइंट क्वांटिटी के हिसाब से नहीं होकर किस हिसाब से होना चाहिए, आप बोलेंगे वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि आपने एक बार इनको बाइफरकेट कर लिया, बाइफरकेट करने के बाद में एग्जाम में आपको बताया जाता है कि आपकी ए कैटेगरी के आइटम्स कौन से होंगे, बी कैटेगरी के आइटम्स कौन से होंगे, सी कैटेगरी के आइटम्स कौन से होंगे, ये आपको बताया जाता है। ये मन से डिस्क्रिशनरी नहीं होता, रियल लाइफ में डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं टू आइडेंटिफाई कि ए कैटेगरी में किसको रखें, बी को किस में रखें, सी को किस में रखें। बट मैं आपके कन्वीनियंस के मान लेता हूँ, आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार के लिए मान लेता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके हैं मोर देन 50,000 कॉस्ट वाले, मान लेते हैं जिनकी कॉस्ट 50,000 से ज़्यादा है, मतलब जिनकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिनकी कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन 50,000, कॉस्ट जिनकी 50,000 से ज़्यादा है उनको हम लोग क्या बोल देंगे, उनको ए कैटेगरी के आइटम्स बोल देंगे। ऐसे ही हम लोग क्या बोल देंगे, दूसरे आइटम्स जिनकी कॉस्ट, मैं मेरे मन से ले रहा हूँ, एग्जाम में आप लोगों को लिखा हुआ आएगा 13,000 टू 50,000 है, जिनकी कॉस्ट इसके रेंज के बीच में है, उसको हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा बी कैटेगरी का आइटम है। एंड जिनकी कॉस्ट यहाँ पे लिख देते हैं जो कि होगी लेस देन 13,000, उसको हम लोग सी कैटेगरी का प्रोडक्ट बोल देंगे। ये हम लोगों ने कैटेगराइजेशन बना दिया। ठीक है, अब ये कैटेगराइजेशन बनाने के बाद में क्या होता है, हम लोगों को सिंपली इसका इवैल्यूएशन या एनालिसिस करके बताना पड़ता है। तो देखिए इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस बहुत ही आसान है, उसमें भी बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली 3 कैटेगरी आप लोगों ने बनाई है, ए बी एंड सी, राइट। तो आप इनकी हेडिंग्स बना सकते हैं। आप सबसे पहले बोल सकते हैं क्या, आप सबसे पहले बोलेंगे ये हमारी कैटेगरी ए है। तो अब देखिए कैटेगरी ए के ऊपर बातचीत करते हैं। तो कैटेगरी ए के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ रैंक आपके, क्योंकि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वाले प्रोडक्ट सबसे पहले लिख देंगे, राइट। फिर आप बोल देंगे इनका आइटम नंबर क्या है जो अपने लोग ऊपर से लेकर आएंगे। उसके बाद में आपसे पूछ लेंगे कि भाई आपकी परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितनी है। देखिए परसेंटेज भी लिख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट नंबर भी क्वांटिटी का लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप से इनका कॉस्ट पूछ लिया जाएगा, ऐसे ही साथ साथ में हम लोग कॉस्ट का परसेंटेज भी लिख देंगे। एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, परसेंटेज क्वांटिटी के साथ साथ में क्वांटिटी भी लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे इसके थ्रू होगा क्या, देखिए करने के बाद में पता चलेगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई हमें करना क्या है, मेन क्वेश्चन है कि नंबर्स आने के बाद में उसका एनालिसिस या इवैल्यूएशन कैसे करना है। तो आप बोलेंगे कैटेगरी ए के अंदर आइटम्स देखते हैं। देखो फर्स्ट रैंक वाला आइटम ये है 81,900 का, तो 50,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर जो भी है वो सब के सब आपके ए कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे फर्स्ट रैंक वाला मेरा ए कैटेगरी में है। ए कैटेगरी में ये जो है इसका आइटम नंबर क्या है, इसका आइटम नंबर है 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसकी क्वांटिटी कितनी है, आप बोल देंगे इसकी क्वांटिटी जो है आपके पास वो है 10,000। मैं एक बार यहाँ से परसेंटेज हटा देता हूँ क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में अननेसेसरली दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, देंगे यहाँ पे 10,000 आपकी यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी आपका ये जो फर्स्ट रैंक वाला प्रोडक्ट था ये कितना परसेंटेज होल्ड करता है, आप बोल देंगे ये 4.57% होल्ड करता है। तो मैंने यहाँ पे ये 4.57% लिख दिया है और मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे काम में आएगा। मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब आपसे कोई पूछे कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, 8 पॉइंट, ये जो 5th आपका आइटम था इसकी, तो आप बोलेंगे इसकी जो कॉस्ट थी वो हमारी थी 81,900 और उस कॉस्ट का भी क्या परसेंटेज था जो था, आप बोलेंगे 23.0%। तो मैं इसको भी एक काम करता हूँ परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। इससे क्या होगा, देखो प्रेजेंटेशन पहले सीख रहे हैं फिर एनालिसिस करेंगे हम लोग। अब हम लोग इसी तरह सेकंड आइटम पे चलेंगे। तो आप बोलेंगे सेकंड रैंक हमारी जिसकी है वो है हमारा सेकंड आइटम, इसकी रैंक भी सेकंड है और इस प्रोडक्ट का नंबर भी सेकंड है। इसकी कितनी क्वांटिटी है, आप बोल देंगे इसकी क्वांटिटी जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो हमारी 4,000 की है, राइट। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो 4,000 लिख दिया। ये मेरे को परसेंटेज सबके ही हटाने पड़ेंगे यहाँ पे, ऑल्दो मैं एक साथ भी हटा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर, आई डोंट नो ये परसेंटेज अभी भी क्यों पकड़ रहा है।
एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, मैं इसको सबको जनरल कर देता हूँ। आप बोलेंगे ये जो 4000 की क्वांटिटी थी उसका परसेंटेज ऑफ यूनिट्स कितना था, आप बोलेंगे 1.83, और इसकी कॉस्ट कितनी थी 75,560, और इसका टोटल परसेंटेज कितना था, आप बोल देंगे 21.52, ये इसका परसेंटेज था। फिर आप बोलेंगे थर्ड रैंक वाला आइटम देखो, देखिए थर्ड रैंक वाले आइटम की वैल्यू 72,680 है, जो कि 50,000 से ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड रैंक वाला आइटम लिख दिया। थर्ड रैंक वाले आइटम का नंबर क्या है, आप बोल देंगे ये 11th प्रोडक्ट है हमारा, और उसका ये यूनिट्स कितनी है, तो आप बोल देंगे ये हमारी 11,500 यूनिट्स है, और ये जो यूनिट्स है इसका परसेंटेज कितना है, वो 5.25% है। ये जो प्रोडक्ट है इसकी आपकी कॉस्ट कितनी है, वो है 72,000 के आसपास, और इसका परसेंटेज 20.43% के आसपास है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग फोर्थ रैंक पर चलेंगे। अब देखो फोर्थ रैंक पर आते से ही आपकी कॉस्ट जो है वो 31,150 है। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ तक के अब फोर्थ रैंक का मतलब ही है कि अब कॉस्ट 31,150 से और धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी ए कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। क्यों? क्योंकि यार ए कैटेगरी तो सिर्फ वही थी ना जो 50,000 से ऊपर की थी, और 50,000 से ऊपर वाले फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक वाले, ये तीन ही आइटम थे जो कि हमारे 50,000 से ऊपर थे, राइट। तो अगर आप इस कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो इस कैटेगरी के अंदर टोटल हमारा 64% वैल्यू है, और इस कैटेगरी के अंदर क्वांटिटी कितनी है 11%। तो अब देखो एक जो दुकानदार है, एक जो एनालिस्ट है, वो क्या सोचेगा कि हमारी इतनी बड़ी दुकान है, उसके अंदर 11% स्पेस, मतलब बहुत सारा स्पेस है, उसमें से 11.64% स्पेस इन्होंने लेकर रखा है, बट इनका जो वैल्यू है वो 64.97% है। क्यों? क्योंकि ये हाई वैल्यू आइटम्स है। तो इनका क्या करो, इनको दुकान के फ्रंट में रखो, क्योंकि ये हाई वैल्यू है, ज़्यादा बिकने चाहिए। चूहों से इनको बचाओ, नहीं तो चूहे इनको ख़राब कर देंगे, ये हाई वैल्यू है। तो फोकस एंड एनालिसिस उस बेसिस पर होगा कि आपका कैटेगराइजेशन कैसे हो पाया है, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी ए बन गई। अब इसी बेसिस पर आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अपनी कैटेगरी बी भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कैटेगरी बी, ठीक है। अभी कैटेगरी बी जो है उसके अंदर सेम आप बोलेंगे ये जो ऊपर हेडिंग्स थे वही हेडिंग्स हम लोग यहाँ पे कैटेगरी बी के अंदर भी लिख देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आप क्या बोलेंगे कि कैटेगरी बी के अंदर कौन कौन से आइटम होंगे जो 13,000 से 50,000 के बीच में है। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए फोर्थ रैंक वाला जो आइटम है ये हमारा 13,000 से 15,000 के बीच में था। इसका जो आइटम नंबर था वो था 1। इसकी क्वांटिटी कितनी है, आप बोल देंगे इसकी क्वांटिटी है 7,000। मैं एक सेकंड इन सारे को नंबर्स में एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ, नहीं तो ये परसेंटेज नंबर बार बार मैं आपको परेशान करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, सबको मैंने जनरल कर दिया इनको, एंड इनको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर, हाँ नंबर्स ले लेते हैं। तो आप बोलेंगे परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना है, ये फोर्थ रैंक वाले का, फोर्थ रैंक वाले का जो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी है वो 3.20 है। और फिर उसके बाद में आप बोलेंगे हमारी कॉस्ट कितनी है इसकी, आप बोल देंगे वो है 31,150, और उस कॉस्ट का परसेंटेज कितना है वो है 8.76%। देखिए मेरा एक्सेल थोड़ा राउंड कर देता है, तो मैं उसको एकदम क्लियरली यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे अब हमारा फिफ्थ रैंक वाला प्रोडक्ट था जिसकी वैल्यू 20,880 है, राइट। ये 13,000 से 50,000 के बीच में है। तो आप बोलेंगे इसकी रैंक कौन सी हो गई, फिफ्थ रैंक हो गई। और ये जो आइटम नंबर है ये कौन सा है, आप बोल देंगे वो 12th आइटम नंबर है, राइट। इसकी क्वांटिटी कितनी है, आप बोलेंगे 12th आइटम की हमारी क्वांटिटी है 4,000, और इस क्वांटिटी का परसेंटेज कितना है, आप बोल देंगे वो है 1.83%, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस 12th आइटम का कॉस्ट कितना है, वो है 20,880, और इसके कॉस्ट का परसेंटेज क्या है, आप बोल देंगे वो है 5.87%, ठीक है। फिर ये फिफ्थ के बाद में हम लोग सिक्स्थ रैंक वाला आइटम देखेंगे। तो हमारा सिक्स्थ रैंक वाला यहाँ पर है जिसका वैल्यू है 18,000। अगेन ये हमारा बी कैटेगरी के अंदर ही फॉल होगा। तो आप बोल देंगे सिक्स्थ रैंक वाला जो प्रोडक्ट है हमारा वो छठे नंबर का ही उसका आइटम नंबर है। उसका जो क्वांटिटी है सिक्स्थ रैंक वाले का वो है 4,000, और उसका जो वैल्यू है मतलब परसेंटेज जो है इसका वो है 18.26%। और उस सिक्स्थ वाले जो आइटम है उसका कॉस्ट हो गया 18,000, और उस कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो है 5.06%, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
फिर उसके बाद में सिक्स्थ के बाद में आप बोलेंगे सेवन्थ रैंक पे देखो, देखो सेवन्थ रैंक वाला 13,350 है, अभी भी ये कैटेगरी बी के अंदर ही फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सेवन्थ रैंक लिख देंगे। सेवन्थ रैंक वाला जो है वो थर्ड नंबर का प्रोडक्ट है, उसका नाम लिख देंगे। उसका क्वांटिटी कितना है यहाँ पर आप बोल देंगे वो है 1500, वो लिख दिया। और इसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना है वो भी लिख देते हैं। इसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी हो गया 0.6, ये एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैंने यहाँ पे 0.68 करके दिखा दिया। एंड एक सेकेंड, मैं इसको भी इन सबको भी 2 डिजिट्स तक कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि क्या वो अपने आप उतना ही दिखे, नहीं तो कन्फ्यूज़न ना हो किसी को। फिर आप बोलेंगे ये जो सेवन्थ रैंक वाला था उसका कॉस्ट कितना है, तो सेवन्थ रैंक वाले का कॉस्ट है 13,350, और यही जो सेवन्थ रैंक वाला था उसका परसेंटेज कितना है कॉस्ट का, तो वो 3.75, ठीक है। अब सेवन्थ रैंक के बाद में आप एट्थ रैंक पे जाएंगे। एट्थ रैंक पे आप क्या बोलेंगे, एट्थ रैंक पे बोलेंगे कि भाई ये देखो ये 12,740 है। अब कैटेगरी बी भी ख़त्म हो गई, कैटेगरी बी ख़त्म हो गई तो इसका भी वापस से टोटल लगा लेते हैं एक बारी। आप बोल देंगे कि भाई देखो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये हमेशा बराबर आएगा या आसपास में आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि थोड़ा आसपास का नंबर है, कि ये वो प्रोडक्ट है जिनकी क्वांटिटी तो है 23%, उनकी वैल्यू भी 23% है, तो मतलब इनको ठीक ठाक दुकान के बीच में रखा जा सकता है कि भाई ज़्यादा ना भी बिके तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दुकान में पड़े लोगों को दिखता रहे कि कोई भी आए तो उन्हें देख पाए, ठीक है। अब उसके बाद में हमारी जो लास्ट कैटेगरी बचेगी वो बचेगी हमारी कैटेगरी सी, ठीक है, कैटेगरी सी। तो अब कैटेगरी सी जो है उसके ऊपर हम लोग काम करना चालू करेंगे। तो अब क्या बोलेंगे कैटेगरी सी के लिए, अगेन हम लोगों को ये हमारी रैंक और ये सारी बातें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी है। एंड मैं काम करता हूँ इनका जो, एक सेकेंड रुकिएगा बस। तो अब आप बोलेंगे क्या हुआ, वो उनका मैंने सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पे पुट ऑन किया है। आप बोलेंगे एट्थ रैंक वाले से पकड़ो। अब तो एट्थ रैंक वाला आइटम देखा हम लोगों ने, एट्थ रैंक वाला जो आइटम है उसका नंबर भी 8 है और उसका यूनिट 13,000 है। तो मैंने एट्थ रैंक वाला जो आइटम है उसका नंबर 8 है, उसका क्वांटिटी कितना था 13,000 था। उसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना था वो हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। तो एट्थ रैंक वाले का परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 5.94 था, वो लिख दिया हम लोगों ने। और उस एट्थ रैंक वाले का कॉस्ट कितना था वो भी हम लोग पता लगा लेते हैं, उसका कॉस्ट था 12,740। और वो जो कॉस्ट था उसका टोटल में कितना परसेंटेज था वो भी पता लगा लेते हैं, जो कि है 3.58 यहाँ पे। फिर एट्थ के बाद में हम लोग को नाइन्थ रैंक लिखना रहेगा, टेंथ लिखना रहेगा, 11th लिखना रहेगा एंड 12th लिखना रहेगा, राइट, क्योंकि आपके यहाँ पे 5 अलग अलग आइटम्स हैं। तो अब हम लोगों को ये रैंक फटाफट से यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ आप लोगों के साथ में कि जो नाइन्थ रैंक वाला है किधर है। नाइन्थ रैंक वाला जो है उसका प्रोडक्ट नंबर 7 है। नाइन्थ रैंक वाले का जो क्वांटिटी है वो कितना है, आप बोल देंगे नाइन्थ रैंक वाले का जो क्वांटिटी है वो 10,000 है। नाइन्थ रैंक वाले का परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना है, आप बोलेंगे नाइन्थ रैंक वाले का परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 4.57 है। नाइन्थ रैंक वाले का कॉस्ट कितना है, नाइन्थ रैंक वाले का कॉस्ट है 22,050 एंड इसका कॉस्ट का परसेंटेज कितना है नाइन्थ वाले का वो भी हम लोग यहाँ पे नाइन्थ रैंक, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, नाइन्थ रैंक वाले की जगह कुछ और ले लिया मैंने, 2050 मैंने 12th रैंक ले लिया, माफ़ कीजिएगा, मैंने बीच में क्या 12th रैंक ले लिया, ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो ये कहाँ तक करेक्ट था अपना, नाइन्थ रैंक वाला 7th आइटम था अपना, नाइन्थ रैंक वाला 7th आइटम था। फिर उसके बाद में उसका जो क्वांटिटी था वो 60,000 था एक्चुअली, वो जो क्वांटिटी था माफ़ कीजिएगा वो 10,000 नहीं था, देखिए ऊपर नीचे करने में ही है ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, गड़बड़ी हो गई, 60,000 था। आप बोलेंगे उसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना था, उसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं काम करूँगा, मैं इसको लिख ही दूँ क्या सीधे नंबर्स को, मैं काम करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ में ये नंबर्स लिख देता हूँ। ये 60,000 जो है उसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 27.40 है। तो नाइन्थ रैंक वाला जो है उसका वैल्यू है 10,800 और उसका जो कॉस्ट का परसेंटेज है वो कितना है नाइन्थ रैंक वाले का 3.04%। उसके बाद में 10th रैंक वाले पर आते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि थोड़ा तो अपने को हेल्प मिले। 10th रैंक वाला जो है उसका जो प्रोडक्ट नंबर है वो 10 नंबर है, उसका जो क्वांटिटी है जो कि आप देख पा रहे हैं 29,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना है,
आप बोलेंगे उसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 13% है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13.24%। उसका कॉस्ट कितना है, उसका 10,440 का कॉस्ट है, और उसका परसेंट कितना है 2.93, वो भी यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद में 11th रैंक वाले की बात करते हैं। 11th रैंक वाला आइटम जो है वो है 4th वाला, तो मैं यहाँ पर 11th रैंक वाला जो आइटम है वो है 4th वाला, उसको सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली मैंने ये इसका क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ। इसकी क्वांटिटी देखते हैं कितनी है 11th रैंक वाले की। 11th रैंक वाले की क्वांटिटी भी 29,000 है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। इसका जो परसेंटेज है वो कितना है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आता है 13.24। देखिए 11th वाले का जो परसेंटेज है वो 13.24 है। इसका वैल्यू है 5220, तो इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं 5220। एंड लास्टली इसका जो परसेंटेज है 11th वाले का वो परसेंटेज भी लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी साइज़ वापस थोड़ी बढ़ा देता हूँ क्योंकि अब अपना काम हो जाएगा। 12th वाला जो है वो सिंपली हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा था अभी तक तो, बट अभी किधर गया 12th रैंक किधर है अपनी, ये रहा। जो 12th रैंक वाला है अपना, उसका जो प्रोडक्ट नंबर है वो है 9th, उसका जो क्वांटिटी है वो है हमारा 10,000, उसका जो परसेंटेज क्वांटिटी है वो है 4.57, उसका जो कॉस्ट है हमारा वो है 2050, एंड लास्टली उसका जो परसेंटेज है वो है 0.58%। तो देखो इस तरीके से क्या थोड़ा सा मैकेनिकल काम है, मज़े नहीं आते करने में, मेन क्या एनालिसिस वाले काम में अच्छा लगता है। तो आप बोलेंगे जब हम लोग इनका टोटल करेंगे ना, तो देखो ये कुछ हमारा लगभग 11.59% आता है। और इसका क्वांटिटी देखो, आप बोलोगे यार ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास में पड़ा तो 64% है, मतलब मेनली तो दुकान में यही भरा पड़ा है, बट इसकी वैल्यू देखो सिर्फ 11% के आसपास है, 11.59% के आसपास ही है। तो क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप इसको दुकान के कोने में साइड में भी डाल सकते हो, नहीं बिके तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ABC जो होता है उसका बेसिक गोल क्या है, उसका बेसिक गोल है कि आपको ये पता लगाना है कौन से आइटम्स को हमारे को काम में लेना है, कौन से को काम में नहीं लेना है। ऐसे ही क्या होता है रियल लाइफ में भी ABC हर जगह लगता है। जब आप पढ़ाई भी करते हो तो आप अपने चैप्टर्स को ABC में बांट लेते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स C कैटेगरी वाले कौन से हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस में भी आप ABC कर लेते हो कि ये A कैटेगरी के क्वेश्चंस है, ये तो एग्जाम से पहले देख के जाने ही जाने हैं, C कैटेगरी वाले नहीं भी देखे तो चलता है। तो ABC ऐसे ही कस्टमर्स के साथ में भी होता है कि रियल वर्ल्ड में एक कंपनी होती है, उसके मेजॉरिटी जो कस्टमर्स होते हैं वो छुटपुट कस्टमर्स होते हैं जो बहुत कम पैसे देते हैं, बट कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनकी नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं बट वो बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी को देता है। ये जनरली पैटर्न्स हर जगह दुनिया में देखा गया है। इसी को अपने लोग परेटो एनालिसिस भी बोलते हैं। जो फ्रेडरिक परेटो थे उन्होंने ये बात बताई थी कि ये पैटर्न हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका गोल समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, और अगर एग्ज़ाम में आपके पास में आता है तो आपको किस तरीके से इसको सोचना है। चलिए, थैंक यू सो मच।